तो हैनीमन के करियर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो जैसे ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उन्होंने जैसे ही एमडी की डिग्री प्राप्त करी थी, उसके बाद ईयर 1781 में जाकर के उन्होंने एज़ अ डॉक्टर अपनी पहली प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। वो कहाँ पर प्रैक्टिस करते थे? तो जो जगह थी, उसका नाम था हेडस्टेड। ये कहाँ पर थी? मैन्सफील्ड नाम की एक एरिया था, वहाँ पर थी। और सैक्सोनी करके जो प्लेस है, वहाँ पर जो मैन्सफील्ड है और उस मैन्सफील्ड में भी हेडस्टेड करके जो जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपनी सबसे पहली क्लिनिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस जगह के लोगों को देख रहे थे? तो ऐसे लोग जो कॉपर माइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे सारे पर्सन्स जो वहां पर कॉपर को डिग आउट करने का काम कर रहे थे और उससे रिलेटेड उन्हें कोई प्रॉब्लम अगर हो रही थी, तो उसके रिगार्डिंग ऐसा कंसल्टेंट डॉक्टर की तरह वो काम कर रहे थे। ईयर इंपॉर्टेंट है। हैनीमन की फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिस किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? दैट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1781। इसके बाद इनकी फर्स्ट वाइफ के रिगार्डिंग अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इनने की कितनी वाइफ थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हैनीमन की दो वाइफ्स थी। फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद हैनीमन ने सेकंड टाइम मैरिज करी थी और उससे उनकी एक सेकंड वाइफ भी थी। तो हमें फर्स्ट वाइफ के रिगार्डिंग अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हैनीमन, तो आपको याद रखना है उनका पूरा नाम था जोहाना हेनरीटे लेओपोल्डाइन कुचलर। ये बहुत लंबा सा नाम है और इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, एग्जाम में जब पूछा जाता है कि हैनीमन की फर्स्ट वाइफ कौन थी, तो वो जोहाना क्रिश्चियाना बोल देते हैं वहां पर, और वो गलत हो जाता है। जोहाना क्रिश्चियाना जो थी, वो हैनीमन की मदर थी, ना कि उनकी वाइफ थी। तो यहाँ पर ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि हैनीमन की जो वाइफ है, उनके नाम में भी जोहाना वर्ड आता है, और उनकी जो मदर थी, उनके नाम में भी आपको जोहाना वर्ड देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप लियोपर्डाइन वर्ड से याद रखना या हेनरीटे वर्ड से याद रखना कि जो वाइफ है उसके नाम में हेनरीटे या लियोपर्डाइन वर्ड आपको देखने को मिलेगा। कुचलर वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। इसको क्रिश्चियाना के साथ मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा। इसमें हेनरीटे जो वर्ड है ना, ये वाला, ये वर्ड भी कई बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि हैनीमन की जो सबसे पहली डॉटर हुई थी, या जो सबसे पहला चाइल्ड उनका हुआ था, उसका नाम भी हेनरीटे था। तो कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को हेनरीटे से। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि या तो आप लियोपर्डाइन नाम याद रखें या कुचलर सरनेम याद रखें, और उसके साथ जोहाना को याद रखिएगा। ये कंफ्यूजन कहाँ होता है मोस्ट कॉमनली? ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह की या एमसीक्यू जब आप अटेम्प्ट करेंगे, वहां पर ये कंफ्यूजन आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। किस एज में हैनीमन की मैरिज हुई थी? तो एट द एज ऑफ 27 ईयर, 27 ईयर की एज में हैनीमन ने मैरिज करी थी, और जो वाइफ का नाम था दैट इज जोहाना हेनरीटे लियोपर्डाइन कुचलर। ये किसकी डॉटर थी? तो ये वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गॉटफ्रीड हेनरी कुचलर। उन्हीं उनकी जो डॉटर थी जोहाना हेनरीटे लियोपर्डाइन कुचलर, उनसे इनकी मैरिज हुई थी। फर्स्ट वाइफ का डेट ऑफ बर्थ आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट अगर आपको जानना है तो 7 जून 1762 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मैरिज की डेट इंपॉर्टेंट है, 17 नवंबर 1782। ये इनकी मैरिज की डेट है, ये आपको याद रखना है। और जगह भी इंपॉर्टेंट है, किस जगह पर इनकी पहली शादी हुई थी? तो वो प्लेस थी ड्रेस्यू। ड्रेस्यू की जो प्लेस थी, वहां पर हैनीमन ने फर्स्ट मैरिज अपनी अटेम्प्ट करी थी। इनकी जो वाइफ थी, उनकी डेथ की अगर रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो 31 मार्च 1830 इस ईयर में इनकी वाइफ की डेथ हुई थी। और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, हैनीमन ने फिर आगे जाकर के सेकेंड वाइफ से मैरिज करी थी 5 साल बाद। 31 मार्च 1830 में हैनीमन की फर्स्ट वाइफ की डेथ हुई थी, और हैनीमन की जो सेकेंड वाइफ थी, उनसे उनकी जो शादी हुई थी, वो थी 18 जनवरी 1835 में। हैनीमन की फर्स्ट वाइफ से कितने चिल्ड्रन थे? तो हमें देखने को मिलेगा टोटल 11 चिल्ड्रंस थे जो हैनीमन की फर्स्ट वाइफ से हैनीमन को थे। और यहाँ पर जो सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड था उनका, जो सबसे फर्स्ट डॉटर उनकी थी, उसका नाम था हेनरीटे। हैनीमन के जितने भी बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस हैं, यानी उनकी जो खुद की संतानें हैं, वो सारी की सारी फर्स्ट वाइफ से ही है। सेकेंड वाइफ से एडॉप्टेड चाइल्ड है उनको। सेकेंड वाइफ से उनका खुद का बायोलॉजिकल कोई भी चाइल्ड नहीं हुआ था। यहाँ पर उन्हें सेकेंड वाइफ ने उनने और सेकेंड वाइफ ने मिलकर एक चाइल्ड, एक डॉटर को अडॉप्ट किया था, बट खुद से बायोलॉजिकल कोई चाइल्ड उनको सेकेंड वाइफ से नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे बायोलॉजिकल चाइल्ड जितने भी थे हैनीमन के, वो सिर्फ उनकी फर्स्ट वाइफ से हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम डिसेंडेंट्स की बात करेंगे, तो वहां पर भी डिसेंडेंट्स में ये फर्स्ट वाइफ वाले जितने चाइल्ड्स हैं, इन्हीं के रिगार्डिंग मेजरली बात की जाएगी। जिसमें फर्स्ट चाइल्ड जो था वो था हेनरीटा। उसका बर्थ ईयर है 1783। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उनकी जो फोर्थ चाइल्ड थी, उसका नाम था एमिली, और ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि आगे जाकर के एक पर्सन आएगा, उसका नाम होगा सुश हैनीमन। इसका इंपॉर्टेंस आएगा हैनीमन की डेथ के बाद।
जब हैनीमन की डेथ होगी उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जो बरियल है, जब उन्हें दफनाया गया था तो उनका बरियल 2 बार अटेम्प्ट किया गया था। 2 बार उन्हें अलग-अलग जगहों पे दफनाया गया है। तो उस टाइम पे ये सुश हैनीमन वाला जो नाम है ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऐसा एक पर्सन था जो उनके दोनों बरियल पे प्रेज़ेंट था, दैट इज़ सुश हैनीमन। तो सुश हैनीमन के नाम का इम्पोर्टेंस जो है कि वो हैनीमन की जो 4th चाइल्ड थी, एमिली, उसके बेटे थे। आगे जाकर के इन्होंने भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। फिर 10th चाइल्ड जो थे वो थी चार्लेट। ये लास्ट सर्वाइविंग अनमैरिड डॉटर थी हैनीमन की। हैनीमन के जितने बच्चे हुए उसमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक का जो जी थी वो थी चार्लेट। और ये हैनीमन को बहुत हेल्प करती थी उनकी मेडिसिन बनाने में और पोटेंटाइजेशन करके देने में। हैनीमन जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में होम्योपैथी परफॉर्म कर रहे थे तो जो चार्लेट थी इनका एक बहुत बड़ा रोल था हैनीमन के साथ मेडिकल प्रैक्टिस में बैठने में और मेडिसिन प्रिपेयर करके देने में। और उनका जो लास्ट चाइल्ड था दैट इज लुइस। तो फर्स्ट चाइल्ड जो था दैट इज हेनरीटा, लास्ट चाइल्ड जो था वो लुइस था। बीच में दो इंपॉर्टेंट चाइल्ड आते हैं, एमिली जिसके बेटे जो थे सुश हैनीमन वो भी आगे जाकर होम्योपैथ बनते हैं। और हैनीमन के रिगार्डिंग जब हम आगे और डिटेल लिटरेचर पढ़ेंगे और फार्मेकोपियास के रिगार्डिंग जब हम देखेंगे उसके ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग तो भी वहां पर भी सुश हैनीमन का नाम आएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सुश हैनीमन को हैनीमन ही समझ बैठते हैं। वो सुश हैनीमन हैनीमन के ग्रैंड चाइल्ड थे, ठीक है। और 10th डॉटर जो थी चार्लेट वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हैनीमन को मेडिसिन प्रिपेयर करके देती थी। तो ये फर्स्ट वाइफ से रिलेटेड कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में तो इतने ही पॉइंट्स, इससे अपार्ट चांसेस नहीं है कि आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज पूछी जाए। आपको उनका नाम जरूर याद होना चाहिए, शादी किस ईयर में हुई ये आपको याद होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे ये आपको जरूर याद होना चाहिए। देन सेकंड चाइल्ड के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, सेकंड वाइफ के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाइफ की डेथ के 5 साल बाद हैनीमन ने सेकंड मैरिज करी थी। उस टाइम पे जब सेकंड मैरिज हुई थी उस टाइम पे हैनीमन की एज क्या थी तो ये आपको याद रखना है 79 ईयर्स थी। जब फर्स्ट शादी हुई थी उस टाइम पे हैनीमन की एज क्या थी तो दैट वाज 27 ईयर्स। 27 ईयर्स की एज जो थी हैनीमन की फर्स्ट मैरिज के टाइम पे थी। और सेकंड मैरिज के टाइम पे हैनीमन की जो एज थी दैट इज 79 ईयर्स। तो 80 ईयर्स के करीब करीब 1 साल पहले उन्होंने अपनी सेकंड मैरिज अटेम्प्ट करी थी। जो सेकंड मैरिज हुई थी इसमें जो पर्सन है उसके नाम में कोई कंफ्यूजन ज्यादातर होता नहीं है। तो मिलिनी डेहरविली जो थी ये इनकी सेकंड वाइफ बनी थी। यहाँ पर ये जो मिलिनी डेहरविली थी इनका ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो एक पेंटर थे सेवॉय के, उसकी बेटी थी। सेवॉय नाम की एक प्लेस थी, वहां पर एक पेंटर थे, उनकी डॉटर जो थी मिलिनी डेहरविली थी, ये भी आर्टिस्ट थी नेचर से। इनका जो जन्म था वो 1800 के आसपास हुआ था। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। डेट ऑफ मैरिज जरूर याद रखना आपको, 18 जनवरी 1835 में, लगभग लगभग 5 साल बाद हैनीमन की फर्स्ट वाइफ की डेथ के इन्होंने मैरिज अटेम्प्ट करी थी। जगह थी कोएथन। कोएथन वाली प्लेस पे इन्होंने मैरिज करी थी। फर्स्ट वाइफ जो थी उनसे जब मैरिज हुई थी उसकी जगह क्या थी, ड्रेस्यू। और ईयर था मैरिज का 1782, 17 नवंबर 1782 में फर्स्ट वाइफ से मैरिज हुई थी। और सेकंड वाइफ से जो मैरिज हुई थी उसका ईयर था 1835, 18 जनवरी। सेकेंड वाइफ की जो डेथ है वो हैनीमन की डेथ के काफी साल बाद हुई थी। 1878 में उनकी डेथ हुई थी पेरिस में। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हैनीमन का कोई भी बायोलॉजिकल सन और डॉटर नहीं था इस सेकेंड वाइफ से। हैनीमन की जो सारे डॉटर्स या सारे जो सन थे वो सभी फर्स्ट वाइफ से आपको देखने को मिलते हैं। 11 चिल्ड्रन हम हैनीमन के कहते हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट वाइफ से रिलेटेड है। सेकेंड वाइफ और के साथ मिलकर इन्होंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया था, बस डॉटर को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हैनीमन ने अपने पूरे जीवन काल में कई जगहों पे काम किया, कई जगहों पे वो रुके हैं। हमने एजुकेशन के टाइम पे भी देखा था, काफी ज्यादा प्लेसेस थी जहां पर उन्होंने रिसाइड किया था। अगर हम सैक्सोमी में जहां पे उन्होंने अपनी पहली मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी उसके बाद देखेंगे हैनीमन ने और अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ ट्रेवल किया। तो कुछ टाइम वो ड्रेसडन नाम की एक जगह है वहां पर रहे, फिर वो ट्रॉग नाम की एक जगह है वहां पर रहे, देन वो लिप्सिक गए, लिप्सिक से वो कोएथन शिफ्ट हुए और अल्टीमेटली जाकर के पेरिस में वो शिफ्ट हो गए और वहीं पर आगे जाकर के उनकी डेथ भी हुई थी। जब वो पेरिस में शिफ्ट हुए उसका ईयर क्या था तो ईयर था 1835। अब इसमें हमारे काम का क्या क्या है, इस हमारे काम की 3 जगहें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पेरिस, दूसरी है कोएथन और तीसरी है लिप्सिक। क्योंकि हैनीमन ने शुरुआती ईयरों में जहां जहां भी अपनी पढ़ाई करी उस टाइम पे उनका होम्योपैथी से ज्यादा रोल नहीं था। जैसे हमने उनकी यूनिवर्सिटी, उनकी एजुकेशन देखी, उनकी अर्ली मेडिकल प्रैक्टिस देखी, उन सभी में होम्योपैथी का रोल ज्यादातर नहीं मिला था आपको। होम्योपैथी के रिगार्डिंग जब हमने बात करते हैं तो ये 3 जगहें जो हैं लिप्जिक, कोएथन और पेरिस, यहीं से हैनीमन के मेजर जितने भी लिटरेचर हैं
वो पब्लिश होते हुए आपको देखने को मिलता है। चाहे हम ऑर्गेनॉन की बात करें, चाहे मटीरिया मेडिका की उनकी बुक की बात करें, इन सारी किताबों का जो पब्लिकेशन है वो मोर और लेस इन्हीं जगहों से देखने को मिलता है।